बात हरियाणा की, जहां ईद की छुट्टी को रद्द किए जाने पर हंगामा हो रहा है। नायब सरकार ने 30 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे होने की वजह से बताया और ईद की गजेटेड छुट्टी को रिजेक्ट कर दिया, छुट्टी में तब्दील कर दिया है और इसमें मुस्लिम पक्ष में गहरी नाराजगी है। तो वहीं सियासी बयानबाजी भी चल रही है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में ईद की छुट्टी रद्द होने पर बवाल। नायब सरकार के फैसले पर भड़के भाईजान। हरियाणा में ईद की सरकारी छुट्टी रद्द किए जाने के मुद्दे पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर सरकार से ईद की छुट्टी दिए जाने की मांग की है। दरअसल 2 दिन पहले हरियाणा सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ईद की गजेटेड छुट्टी को रद्द कर इसे रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में बदल दिया गया था। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें यह तर्क दिया गया था कि 29 और 30 मार्च को वीकेंड है, जबकि 31 मार्च 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है। ऐसे में सरकारी कामकाज की वजह से ईद की गजेटेड छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में बदला गया है। इससे पहले हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टी हमेशा गजेटेड हॉलिडे रही है, लेकिन इस सरकारी आदेश के मुताबिक ईद के दिन सभी सरकारी दफ्तर आम दिनों की तरह खुले रहेंगे। सरकार के इस फैसले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई और एक दिन पहले विधानसभा में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ी। चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन किया है। हमारा ईद उल फितर का त्यौहार जो है, रमजान चल रहे हैं, ईद उल फितर का त्यौहार 31 तारीख का है और उसमें सिर्फ इसलिए कि ईयर एंड पे उसको जो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे बना दिया गजेटेड हॉलिडे के लिए। सर एक ही त्यौहार, और मैं आपसे ये कल नोटिस में सर ये पूरे हिंदुस्तान में मन्ना ऊपर विचार हुआ है, मंथन हुआ है, क्योंकि ये लास्ट इसके दिन है ईयर के, और उसके अंदर शनिवार फिर इतवार फिर आगे छुट्टी, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन लास्ट में होती है, उसके लिए RH किया उसको। नहीं देखिए, लास्ट के हमने ये किया है क्योंकि 31 तारीख RH होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो ईद उल फितर का पर्व है। और नहीं 31 लास्ट दिन है ना जी, लास्ट दिन है। हरियाणा सरकार ने जिस गजेटेड छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी में बदला है, उसमें फर्क क्या है ये भी आपको बताते हैं। गजेटेड छुट्टी सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जाती है। इसमें सभी सरकारी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहते हैं। कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के छुट्टी मिलती है और इन छुट्टियों में वेतन कटौती नहीं होती, जबकि रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी के लिए पहले से अनुमति आवश्यक है। 1 साल में सीमित संख्या में ये छुट्टी मिलती है। इसमें सभी सरकारी कार्यालय खुले रहते हैं। धार्मिक त्योहार पर कर्मचारी रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी ले सकते हैं। सरकार भले ही छुट्टी पर कोई तर्क दे, लेकिन विपक्ष ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर तो पूरे देश में खत्म हो रहा है, तो फिर सिर्फ हरियाणा में ही ये फैसला क्यों लिया गया? छुट्टी का मतलब छुट्टी होता है। RH का मतलब ये छुट्टी ना भी करें, ईद के लिए जो छुट्टी लेंगे वो तो लेंगे किसी चीज़ के लिए, मैं नहीं समझता। लेकिन क्यों छुट्टी है? कैलेंडर छुट्टियां का पहले बना था, 31 मार्च की छुट्टी दिखा रखी है। पहले से ही इसको कर देते कि RH है किसी चीज़ की, अब फैसला बदलने की क्या ज़रूरत है? उस दिन भी तो फाइनेंशियल ईयर वही है किसी चीज़। मैं नहीं समझता कि ये दलील या तर्क कोई जो है इस तरीके का है जिसके कारण ये छुट्टी जो है गजेटेड के बजाय रिस्ट्रिक्टेड करी जाती है। सरासर फैसला गलत है। पूरे देश में भारत सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी की और सरकारें भी हैं, वहाँ ना होकर सिर्फ एक हरियाणा प्रदेश में ही फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के ऊपर ये लेके उसका तर्क लेके इस तरह की छुट्टी को बदला गया है। मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुखद भी है। हरियाणा सरकार के इस फैसले पर जी मीडिया की टीम ने मुस्लिम समुदाय से भी उनका पक्ष जाना, जिसमें सभी ने एक सुर में ईद की छुट्टी दिए जाने की मांग की। ये बहुत बड़ा त्योहार है, हमारी इसकी छुट्टी जरूर होनी चाहिए। सदियों से होता आ रहा है, छुट्टी है ईद की, छुट्टी होती रही है, ये अब क्यों हो रहा है ऐसा? ईद की छुट्टी रहनी चाहिए, हमारे मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। छुट्टी होनी चाहिए जी, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा दिन है, त्योहार है। चाहे ईद हो या बकरा ईद हो या होली हो या दिवाली हो, छुट्टी होनी चाहिए सबों की। और त्योहार बल्कि अपने घर पे मनना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। जी होली, दिवाली, ईद, बकरा, 4 त्योहार दिन की छुट्टी होनी चाहिए। इससे पहले हरियाणा सरकार ने छुट्टियों का जो कैलेंडर जारी किया था, उसमें 14 मार्च को होली, 23 मार्च को शहीदी दिवस और 31 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टी थी।
होली और शहीदी दिवस की तो छुट्टी रही, लेकिन ईद की छुट्टी को गजटेड से बदलकर रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे करने पर विवाद खड़ा हो गया। लिहाजा नूह के मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि सीएम साहब का ये फैसला सही नहीं है, हमें मंजूर नहीं है, हमें तो ईद का गजटेड हॉलिडे ही चाहिए। कैमरामैन राजेश द्विवेदी के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, नूह, हरियाणा।